परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि जिसने समय को जीत लिया वह संसार को जीत सकता है, लेकिन जिसने समय को दिशा के बिना लगा दिया वह समय के ही जाल में उलझ कर रह जाता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह एक बेहद सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत पर आधारित है। घड़ी और कैलेंडर भूल से भी इस दिशा में मत लगाना। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है कि एक घड़ी या कैलेंडर जैसी सामान्य वस्तु की दिशा भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जब आप ध्यान से समझते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा के प्रवाह से नियंत्रित होती है, तब आप जान पाते हैं कि कुछ वस्तुएं, कुछ प्रतीक और उनकी दिशा हमारी चेतना के प्रवाह को या तो ऊपर उठा सकती हैं या नीचे गिरा सकती हैं। परमहंस योगानंद जी के आश्रम में जब भी कोई नया साधक आता था, सबसे पहले उसे उसके कक्ष में ले जाया जाता था और ध्यानपूर्वक उसके कमरे की ऊर्जा को देखा जाता था। वहां की दीवारों पर कुछ भी अनावश्यक नहीं होता था, न ही बेवजह चित्र, न ही घड़ी की टिक टिक। विशेष रूप से एक बात का बहुत ध्यान रखा जाता था, घड़ी या कैलेंडर कभी भी उस दिशा में नहीं लगाया जाता था जहां व्यक्ति का सिर सोते समय होता है, और विशेष रूप से दक्षिण दिशा में इनका होना अत्यंत हानिकारक माना जाता था। योगानंद जी बताते थे कि घड़ी केवल समय नहीं बताती, यह हमारी ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। यदि घड़ी दक्षिण दिशा में लगी है तो उसकी ऊर्जा नीचे की ओर खींचती है, जिससे हमारे विचार भारी हो जाते हैं, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है और आत्मा की ज्योति मंद पड़ने लगती है। यह केवल वास्तुशास्त्र नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा है। कैलेंडर का भी यही सिद्धांत है। वह हमें समय की स्मृति कराता है, लेकिन जब वह गलत दिशा में होता है तो वह हमें समय के बंधन में बांधता है, बजाय इसके कि हमें समय से ऊपर उठाए। एक बार की बात है, एक युवक योगानंद जी के पास आया। वह बहुत होशियार, शिक्षित और आत्मविश्वासी था, लेकिन पिछले कई महीनों से उसकी नौकरी चली गई थी, रिश्ते बिगड़ गए थे और वह दिन रात चिंता में डूबा रहता था। योगानंद जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बिना कुछ कहे उससे केवल एक प्रश्न पूछा, तुम्हारे कमरे में घड़ी कहां लगी है? वह युवक चौंका और बोला, बिल्कुल मेरे सिर के ठीक पीछे वाली दीवार पर, दक्षिण दिशा में। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, जाओ उसे अभी हटा दो। युवक ने ऐसा ही किया और अगले 1 महीने में उसकी हालत आश्चर्यजनक रूप से सुधरने लगी। उसकी नींद गहरी हो गई, विचार शांत हो गए और जीवन में जो गति रुक गई थी वह पुनः बहने लगी। इस कहानी का गूढ़ अर्थ है कि हम भले ही बाहरी रूप से सब कुछ सही कर रहे हों, मेहनत, प्रयास, योग, ध्यान, लेकिन अगर हमारे आसपास की ऊर्जा गड़बड़ है तो उसका असर हमारी चेतना पर अवश्य पड़ेगा। और घड़ी तथा कैलेंडर जैसी वस्तुएं ऊर्जा का प्रतीक हैं। जब आप घड़ी की टिक टिक को लगातार सुनते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में एक भय भर देती है। समय निकल रहा है, समय कम है, देर हो रही है, और यह भय हमारे आत्मिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर के पास कोई घड़ी नहीं होती, उसके लिए हर क्षण एक शाश्वत वर्तमान है। जब तुम भी अपने जीवन में शाश्वत वर्तमान को जीने लगोगे तब घड़ी की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम समय का आदर न करें, बल्कि यह है कि हम समय को उसकी सही दिशा में सही भाव से उपयोग करें। उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में घड़ी लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि ये दिशाएं ऊर्ध्वगामी ऊर्जा से भरपूर होती हैं। जब आप सुबह सुबह पूर्व दिशा में देखती हुई घड़ी को देखते हैं तो उसका प्रकाश और ऊर्जा आपके भीतर सकारात्मक प्रेरणा भरते हैं। यह केवल मानसिक नहीं, भौतिक और आत्मिक प्रभाव है। यही बात कैलेंडर पर भी लागू होती है। कैलेंडर उस समय की याद दिलाता है जो बीत गया और जो आने वाला है। अगर वह गलत दिशा में हो, जैसे दक्षिण या पश्चिम, तो यह हमें या तो पछतावे में डालता है या चिंता में। लेकिन जब वही कैलेंडर उत्तर या पूर्व दिशा में होता है तब वह प्रेरणा बन जाता है। हमें योजना बनाने, लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। परमहंस योगानंद जी ने समय और स्थान के रहस्यों को जितनी गहराई से समझा था वह एक साधारण व्यक्ति के लिए कल्पनातीत है। उनका मानना था कि संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। हर वस्तु की एक ऊर्जा होती है और हर ऊर्जा का एक दिशा से संबंध होता है। जब यह ऊर्जाएं सही दिशा में प्रवाहित होती हैं तो जीवन सहज हो जाता है, लेकिन जब यह प्रवाह उल्टा हो जाता है, जैसे दक्षिण दिशा में घड़ी या कैलेंडर, तब जीवन की गति भी उलटी दिशा में चलने लगती है। ऐसे में व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत करे,
भाग्य जैसे ठहर सा जाता है। वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर नीचे की ओर ले जाती है। योगानंद जी कहा करते थे, जब तुम समय को अपने भीतर महसूस करने लगो, तब तुम समय के बाहर उठने लगते हो। लेकिन आज का मनुष्य घड़ी के कांटों से बंधा हुआ है। हर सेकंड उसकी चेतना को यह याद दिलाता है कि तुम देर कर रहे हो, तुम पीछे हो, तुम सफल नहीं हो। यह डर, यह असंतोष, यह चिंता घड़ी की टिक टिक से पैदा होते हैं, विशेषकर तब जब वह हमारे सिर के पीछे लगी हो या उस दिशा में जहां हम अक्सर ध्यान करते हैं, सोचते हैं या आराम करते हैं। एक साधक यदि दक्षिण दिशा में लगी घड़ी के सामने बैठकर ध्यान करता है तो उसका ध्यान कभी भी गहरा नहीं हो सकता। उसका मन बार बार उस घड़ी की ऊर्जा से खींचकर भटक जाएगा। इसी से जुड़ी एक सच्ची घटना आश्रम में घटी थी। एक वृद्ध साधक जिनका नाम अनंतानंद था, वर्षों से योगानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया, सेवा की, लेकिन फिर भी उन्हें समाधि की अवस्था नहीं मिल पा रही थी। वे योगानंद जी के पास आए और बोले, गुरुदेव, मैं वर्षों से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह अनुभव नहीं हो रहा जिसकी आप बात करते हैं, जहां समय रुक जाता है, जहां आत्मा मुक्त होती है। योगानंद जी शांत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम ध्यान करते समय अपनी पीठ के पीछे कैलेंडर रखते हो? अनंतानंद जी चकित होकर बोले, हां गुरुदेव, मेरी पीठ के पीछे की दीवार पर ही कैलेंडर टंगा है। योगानंद जी ने कहा, उसे हटा दो। जब तक समय की स्मृति तुम्हारे अवचेतन में बनी रहेगी, तुम अनंत में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घटना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि अत्यंत गहरी है। कैलेंडर हमें यह याद दिलाता है कि हम कितने दिन व्यर्थ कर चुके हैं, कितने लक्ष्य अधूरे हैं, कितनी देरी हो चुकी है। और यह स्मृति हमें अपराध बोध और अधूरी यात्रा के बोझ से भर देती है। जब कोई साधक उस बोझ को लेकर ध्यान करता है तो भीतर उतरने के बजाय वह और बाहर चला जाता है। उसे हर सेकंड यह लगता है कि मैं समय में हूं, जबकि ध्यान का उद्देश्य ही है समय से मुक्त होना। परमहंस योगानंद जी कहते थे, घड़ी तुम्हारी मित्र हो सकती है यदि वह तुम्हें अनुशासन सिखाए, लेकिन यदि वह तुम्हारा स्वामी बन जाए तो वह तुम्हारे भीतर की शांति छीन लेती है। इसी कारण से उन्होंने आश्रम में एक अलिखित नियम बनाया था, ध्यान कक्ष में कोई घड़ी नहीं होगी। वहां केवल मौन होगा, केवल दिव्यता का स्पर्श होगा। जब साधक उस कमरे में प्रवेश करता था तो उसे ऐसा लगता था मानो वह समय के बाहर किसी दूसरे लोक में आ गया है। अब आप सोचिए, आपके घर में, आपके कार्यक्षेत्र में आपने घड़ी या कैलेंडर को कहां लगाया है? क्या वह आपके सिरहाने है? क्या वह दक्षिण की ओर है? क्या वह उस दीवार पर है जिसे देखकर आप हर सुबह जागते हैं? यदि हां, तो यह केवल एक भौतिक भूल नहीं, बल्कि ऊर्जा की दिशा में बाधा है। उस घड़ी की हर टिक टिक आपके भीतर एक अनजाना तनाव भरती है, जो दिन भर की भागदौड़, अनिर्णय और असंतोष का कारण बनती है। और यही असंतोष आगे चलकर रिश्तों में टकराव, निर्णयों में भ्रम और जीवन में ठहराव बन जाता है। योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारा कमरा तुम्हारा मंदिर है। वहां हर वस्तु को इस तरह रखना चाहिए कि वह तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। इसीलिए उत्तर दिशा में घड़ी लगाने की परंपरा है, क्योंकि उत्तर दिशा ज्ञान, स्थिरता और सकारात्मकता की दिशा है। इसी तरह पूर्व दिशा भी उगते सूर्य की दिशा है, जहां नई शुरुआत, चेतना और विकास का संकेत मिलता है। अब कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है और सबसे पहले जो घड़ी आप देखते हैं वह पूर्व दिशा में लगी है। उसका प्रकाश आपके मन को याद दिलाता है कि एक नया दिन शुरू हुआ है, नई संभावना आई है और आप समय के साथ तालमेल में हैं, न कि उसके गुलाम। यह भावना आपकी दिनचर्या, आपकी कार्यक्षमता और आपकी ऊर्जा को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जैसे ही तुम घड़ी के समय में बंधते हो, वैसे ही तुम ब्रह्मांड के दिव्य प्रवाह से कट जाते हो। यह बात केवल ध्यान और साधना के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर कार्य पर लागू होती है। व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, परिवार और यहां तक कि स्वास्थ्य तक। जब किसी व्यक्ति के घर में ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तो सबसे पहले उसका असर उसके मानसिक संतुलन पर होता है, फिर वह शरीर में उतरता है और अंत में परिस्थितियों में। और कई बार यह अवरोध किसी वास्तु दोष से नहीं, बल्कि केवल एक गलत दिशा में लगी घड़ी या कैलेंडर से भी उत्पन्न हो सकता है। इस संदर्भ में एक व्यापारी की कहानी अत्यंत प्रेरक है। योगानंद जी के पास एक व्यापारी आया जो पहले करोड़ों में व्यापार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका काम ठप हो गया। उसने हर उपाय कर लिया,
पंडितों से पूजा, मंदिरों में दान, वास्तुशास्त्र के बड़े बड़े जानकारों से सलाह, लेकिन सब निष्फल। जब वह योगानंद जी से मिला तो उन्होंने उसे बहुत ध्यान से देखा और केवल एक ही प्रश्न पूछा, तुम अपने ऑफिस में सबसे अधिक समय किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, दक्षिण दिशा में। योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, और घड़ी? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरे ठीक सामने दक्षिण दिशा की दीवार पर। योगानंद जी ने कहा, वह घड़ी नहीं, तुम्हारे व्यापार का मृत्यु घंट है। उसे हटा दो, अपनी दिशा बदलो। समय को अपने ऊपर मत हावी होने दो, बल्कि उसकी धारा में जागरूक होकर चलो। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने घड़ी को उत्तर दिशा की दीवार पर लगाया, अपने बैठने की दिशा पूर्व की ओर कर दी और ध्यान के लिए एक शांत स्थान निर्धारित किया। आश्चर्यजनक रूप से अगले 6 महीनों में उसके व्यापार में पुनः गति आने लगी। पुराने ग्राहक लौटने लगे, रुका हुआ पैसा वापस आने लगा और उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति अब उसके साथ चल रही है, न कि उसके विरुद्ध। अब सोचिए, क्या यह केवल एक संयोग था? नहीं, यह उस ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा है जिसे योगानंद जी डिवाइन मैग्नेटिज्म कहते थे, दिव्य चुंबकीय शक्ति। जब आपका शरीर, मन और पर्यावरण तीनों एक सामंजस्यपूर्ण धारा में बहते हैं तो आप उस चुंबकीय शक्ति के केंद्र बन जाते हैं जो अवसरों, रिश्तों और धन को खींच लाती है। लेकिन अगर किसी भी एक दिशा में रुकावट है, जैसे दक्षिण की ओर मुख करके बैठना या वहीं घड़ी कैलेंडर होना, तो यह चुंबकीय प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारे आसपास की हर वस्तु या तो तुम्हारी चेतना को ऊर्ध्वगामी करती है या अधोगामी, और सबसे शक्तिशाली प्रतीक जो हमारे जीवन को चलाता है वह है समय। जब समय ही गलत दिशा में प्रतीकात्मक रूप से बह रहा हो, तब सफलता सही दिशा में कैसे आएगी? यदि हम दिन रात उस कैलेंडर को देख रहे हैं जो हमें बताता है कि महीने के कितने दिन बचे हैं, बिल भरने की आखिरी तारीख कितनी नजदीक है, या हमारी उम्र कितनी बढ़ती जा रही है, तो हमारा अवचेतन लगातार एक तनाव में जी रहा है। और यह तनाव हमारे विचारों की गहराई को खत्म कर देता है, जिससे हमारी निर्णय क्षमता, धैर्य और आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। इसीलिए योगानंद जी की शिक्षा थी, अपने घर में केवल वही घड़ी लगाओ जो सुंदर हो, शांत हो और सही दिशा में हो, और कैलेंडर को प्रेरणादायक बनाओ। उस पर केवल तारीखें न हो, बल्कि उस पर हर महीने एक उद्धरण हो, एक उद्देश्य हो, एक दिशा हो। उन्होंने कहा था कि कैलेंडर वह दर्पण है जिसमें तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। यदि वह दक्षिण या पश्चिम की ओर टंगा है तो वह केवल समय की स्मृति है, लेकिन यदि वह उत्तर या पूर्व की ओर है तो वह समय की संभावना है। अब जरा विचार करें, हमारे घरों में अक्सर जो सबसे सुंदर दीवार होती है, हम वहीं घड़ी लगाते हैं, चाहे वह दिशा कोई भी हो। कभी सोचा है कि केवल दीवार की सुंदरता देखकर दिशा का चयन कर लेना हमारे भाग्य के प्रवाह को कितना बाधित कर सकता है? जैसे शरीर में रक्त एक विशेष दिशा में बहता है, वैसे ही ब्रह्मांड में ऊर्जा की धाराएं होती हैं। दक्षिण दिशा मृत्यु और समाप्ति की दिशा है। वहां घड़ी हो तो जीवन में ठहराव, रुकावट और उलझन बढ़ती है। जब परमहंस योगानंद जी ने अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, तो उन्होंने ध्यानपूर्वक हर आश्रम, ध्यान कक्ष और पुस्तकालय की दिशाओं का निर्धारण किया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे ध्यान कक्ष में समय की आवाज आ रही है तो वह ध्यान नहीं, अभ्यास है। और अभ्यास केवल तब तक फलदायक होता है जब वह मौन के गर्भ से जन्म ले। योगानंद जी ने केवल ध्यान, व्यापार या साधना की बात नहीं की। उन्होंने सबसे पहले मनुष्य के मूल जीवन, परिवार, संबंध और मन की शांति को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश की। उनका यह स्पष्ट निर्देश था कि अगर तुम अपने घर में शांति चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि रिश्तों में प्रेम और सम्मान बना रहे, तो तुम्हें अपने घर के वातावरण को मंदिर की तरह पवित्र बनाना होगा। और यह पवित्रता केवल दियों या फूलों से नहीं आती, यह आती है ऊर्जा की शुद्ध दिशा से। घर की दीवारें वही हैं, दरवाजे वही हैं, लेकिन जब आप उन्हें ऊर्जा प्रवाह के नियमों के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तब वह घर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित एक साधिका शारदा, जो एक छोटे शहर की गृहिणी थीं, उन्होंने एक बार योगानंद जी की जीवनी पढ़ी और उसमें लिखा था, कभी भी घड़ी या कैलेंडर को अपने सोने के स्थान की दक्षिण दिशा में न लगाओ। उन्हें पहले यह बात कुछ विचित्र लगी। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके घर में
हर सदस्य में एक अस्थिरता, चिड़चिड़ापन और उलझन बढ़ने लगी है। उनके पति का स्वभाव पहले शांत था, अब छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे। बच्चे पढ़ाई में पिछड़ने लगे थे और खुद शारदा जी का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने ध्यान से अपने शयन कक्ष को देखा और उन्हें याद आया कि वहां ठीक उनके सिर के पीछे वाली दक्षिण दिशा की दीवार पर एक बड़ी घड़ी और उसी के नीचे एक कैलेंडर टंगा हुआ था, जिसमें घर के सभी सदस्यों के शेड्यूल और जरूरी तारीखें चिपकी हुई थीं। उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे उसी दिन वह घड़ी हटा दी, कैलेंडर को उत्तर दिशा की अलमारी के भीतर रख दिया और उस दीवार पर एक शांत सुंदर चित्र टांग दिया, जिसमें एक झील थी, शांत जल और एक उदय होता सूर्य। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अंतर देखा। उनके पति का व्यवहार फिर से शांत हो गया। उनके बच्चों ने कहा, मम्मी अब कमरे में अच्छा लगता है, और खुद शारदा जी को जैसे कोई बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। वह बोझ कोई भौतिक वस्तु नहीं था, वह था समय की गलत दिशा में प्रवाह, जो उनके पूरे पारिवारिक जीवन को घसीट रहा था। जब हम कैलेंडर को दक्षिण या पश्चिम दिशा में टांगते हैं तो वह हमें जीवन के गुजरते हुए पलों की याद दिलाता है, और यह स्मृति मन में उदासी भरती है, तनाव को जन्म देती है। हम सोचने लगते हैं, इस महीने में तो कुछ भी नहीं हुआ, कितना समय बर्बाद हो गया, उम्र बढ़ती जा रही है, और यह विचार धीरे धीरे आत्मा से विश्वास और आनंद को छीन लेते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, जीवन में यदि समय का भय प्रवेश कर जाए तो ईश्वर की निकटता चली जाती है, क्योंकि जहां भय है वहां प्रेम टिक नहीं सकता, और ईश्वर प्रेम का ही नाम है। अब सोचिए, आपके घर में किस दीवार पर सबसे अधिक देखने वाली जगह है? अगर वह जगह दक्षिण है और वहीं घड़ी टंगी है, तो आप रोज उस ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हैं जो आपको समय की दास्ता की ओर ले जाती है। यह आपको ध्यान करने से रोकती है, रिश्तों में सामंजस्य से दूर करती है, और धीरे धीरे आपके भीतर एक बेचैनी भर देती है। परमहंस योगानंद जी की दृष्टि में एक गृहस्थ का घर एक तपोभूमि है। उसमें हर वस्तु को इस दृष्टि से रखा जाना चाहिए कि वह आत्मा को ऊपर उठाए, न केवल पूजा का स्थान बल्कि हर दीवार, हर कोना, हर प्रतीक। योगानंद जी ने यहां तक कहा था कि यदि तुम्हारे घर की दीवारें चुपचाप रो रही हैं तो समझो कि घर की आत्मा दुखी है, और घर की आत्मा दुखी तब होती है जब उसके ऊर्जा मार्ग को बाधित कर दिया जाता है, खासकर उस प्रतीक से जिसे हम समय कहते हैं। घड़ी एक प्रतीक है जीवन की गति का, उसकी अनवरतता का, लेकिन अगर वह दिशा गलत हो तो वह गति हमें अपने केंद्र से दूर कर देती है। यही कारण है कि योगानंद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, घड़ी और कैलेंडर, इन दो प्रतीकों से ही अपने जीवन की चेतना बनती है। इन्हें गलत दिशा में मत बहने दो, नहीं तो चेतना भी उल्टी दिशा में बहने लगेगी। अब प्रश्न उठता है, इसका समाधान क्या है? योगानंद जी ने इसके कुछ सरल और अत्यंत प्रभावी उपाय बताए थे। घड़ी को पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं, जहां सुबह की रोशनी पड़ती है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। कैलेंडर को खुला न टांगे, बल्कि उसे एक अलमारी के अंदर रखें, और जब जरूरत हो तभी देखें। और यदि टांगना ही हो तो उत्तर दिशा में लगाएं, जिसमें महीने की शुरुआत के साथ एक प्रेरणादायक उद्धरण हो। सोते समय घड़ी आपके सिर के पास या सिर के पीछे ना हो। विशेष रूप से डिजिटल घड़ी की नीली या लाल रोशनी मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती है और नींद खराब करती है। प्रत्येक महीने की शुरुआत में कैलेंडर को देखकर एक उद्देश्य बनाएं, न कि केवल तारीखों पर टिके रहे। परमहंस योगानंद जी का अंतिम संदेश यह नहीं था कि घड़ी मत लगाओ या कैलेंडर से डर जाओ। उनका सच्चा संदेश था, तुम घड़ी के स्वामी बनो, न कि उसके दास। उन्होंने बार बार कहा कि समय केवल भौतिक नहीं है, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति भी है। जो व्यक्ति पूरे दिन घड़ी देखकर जीवन जीता है वह कभी वर्तमान में नहीं रह सकता, और जो वर्तमान में नहीं है वह न अपने परिवार से जुड़ सकता है, न अपने कार्य से, और न ही ईश्वर से। योगानंद जी ने एक अत्यंत मार्मिक कथा सुनाई थी। एक बार एक छोटा बालक अपने पिता के पास आया और पूछा, पापा, आप हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, मुझे समय क्यों नहीं देते? पिता ने घड़ी की ओर देखा और कहा, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं बेटा, कुछ घंटे बाद बात करेंगे। बच्चा चुपचाप चला गया। वह रोज यही पूछता और हर बार उत्तर यही होता। बाद में कुछ वर्षों बाद वही बच्चा किशोर हुआ और घर से निकल गया। जब पिता को अकेलापन महसूस हुआ और वह बेटे को खोजने निकले तो बेटे ने उनसे वही सवाल किया, अब क्यों आए हो? अब मेरे पास समय नहीं है। योगानंद जी ने यह कहानी सुनाकर कहा,
यह घड़ी का सबसे भयानक रूप है। यह हमें उन लोगों से दूर कर देती है जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और जब हमें एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। सच तो यह है कि हम समय के पीछे दौड़ते हैं मानो वह कोई शत्रु हो, और इसी दौड़ में हम अपने सबसे मूल्यवान संबंधों, अपनी शांति और अपने स्व को खो बैठते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी अपने शिष्यों से कहते थे, हर सुबह उठो, घड़ी से पहले अपने मन से पूछो, आज मैं कौन बनना चाहता हूं, और इस आत्म जागरण की प्रक्रिया में घड़ी और कैलेंडर को केवल उपकरण बनाओ, शासक नहीं। ध्यान की सबसे पहली शर्त यही है, समय की स्मृति से मुक्त हो जाना। जब आप आंख बंद करते हैं और अंदर उतरते हैं, तब घड़ी की आवाज एक दीवार बन जाती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद के आश्रमों में ध्यान कक्षों में घड़ी निषिद्ध थी। वहां मौन होता था, केवल आत्मा की ध्वनि, केवल ईश्वर की उपस्थिति। और योगानंद जी का विश्वास था कि जैसे ही तुम समय से परे जाते हो, तुम जीवन की असली धारा से जुड़ जाते हो। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां हर चीज समय के साथ मापी जाती है। डेडलाइन, टाइम टेबल, शेड्यूल, अलार्म, नोटिफिकेशन। लेकिन आत्मा का कोई टाइम टेबल नहीं होता। वह कभी भी खिल सकती है, जाग सकती है, रो सकती है, अगर हम उसे वह मौन, वह दिशा, वह स्थान दें। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन की छोटी छोटी आदतों को ईश्वर की दृष्टि से देखें। जैसे घड़ी कहां है, कैलेंडर कहां है, हम किस दिशा में बैठते हैं, किस दिशा की ओर देखते हैं। योगानंद जी ने कहा था, तुम अपने कमरे की दीवारों को चेतन बनाओ, उन्हें इस तरह सजाओ कि वे तुम्हें बार बार याद दिलाएं, तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो। और आत्मा समय में नहीं, अनंतता में रहती है। तो भाई, अब जब तुम अगली बार अपने कमरे में देखो, तो केवल सजावट मत देखो, ऊर्जा देखो। क्या घड़ी की दिशा तुम्हारे भीतर डर भर रही है या प्रेरणा? क्या कैलेंडर तुम्हें पछतावा दे रहा है या उद्देश्य? क्या तुम समय को देखकर भारी हो रहे हो या प्रेरित हो रहे हो? अगर नहीं, तो आज ही से बदलाव करो। घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में ले जाओ। कैलेंडर को ऐसे स्थान पर लगाओ जो निजी हो, प्रेरणादायक हो, जहां वह दिन गिनाए नहीं, दिशा दिखाए। हर सुबह घड़ी से पहले ईश्वर को देखो। हर रात कैलेंडर से पहले आत्मा से संवाद करो। आज मैंने कितना प्रेम दिया, कितना मौन जिया, कितना सत्य बोला। यह परिवर्तन छोटे दिख सकते हैं, लेकिन यही छोटे परिवर्तन आत्मा के द्वार खोलते हैं। यही परिवर्तन तुम्हारे घर को तपोभूमि बनाते हैं, तुम्हारे जीवन को साधना बनाते हैं। और अंत में योगानंद जी के इन शब्दों को हमेशा स्मरण में रखना, जब तुम समय को साध लेते हो, तो ईश्वर तुम्हारे पास बिना समय गंवाए आ जाता है।